गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर न्यूज एनालिसिस। आज हम बात करेंगे ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या क्या डायमेंशंस हमें आज कवर करने हैं। द फर्स्ट डायमेंशन विल बी द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर, जिसमें हम ये जानेंगे कि जम्मू रीजन का और कश्मीर रीजन का क्या रीजन है ग्राउंड वाटर के लिए, ग्राउंड वाटर रिप्लेसमेंट के लिए, और ऑफकोर्स ग्राउंड वाटर पोटेंशियल जहाँ पे ज्यादा है तो वहां पे क्यों पोटेंशियल ज्यादा है, उसके जियोलॉजिकल रीजन जानेंगे थ्रू मैप्स। सेकंड, हम जानेंगे कि किस रीजन में कौन सा पोल्यूटेंट पाया जाता है और कितनी पोल्यूशन है। थर्ड, हम जानेंगे कि कौन से ऐसे एरियाज है जो क्रिटिकल अभी पाए गए हैं जहां पे एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो दीज नोट्स आई हैव ऑलरेडी सेंट इन द टेलीग्राम चैनल, आप वहां से इनको पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है आपको ये थ्रू डायग्राम्स एक्सप्लेन करूंगी एंड द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज अटैच्ड इन द कमेंट सेक्शंस। सो सबसे पहले बात करते हैं जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर इन द जम्मू एंड कश्मीर रीजन। अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, दिस इज जम्मू रीजन। अगर हम रिवर्स की बात करें तो जम्मू रीजन, सबसे पहले तो ग्राउंड वाटर को आपको समझना जरूरी है। ग्राउंड वाटर अक्रॉस होल ऑफ द अर्थ सरफेस पाया जाता है। ये हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन कहीं पे इसकी एक्सट्रैक्शन इजी होती है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लेवल आपको 40 मीटर्स पे ही मिलता है, लेकिन कहीं पे आपको लेवल जो है 150 मीटर्स पे मिलता है। आप इतना ज्यादा वहां पे जो है 150 फीट्स पे मिलता है, आप इतना ज्यादा जो है वहां पे डिग नहीं कर पाते हो, तो वहां पे आप पोटेंशियल को हार्नेस नहीं कर पाते हो। लेकिन जहां पे जितना ज्यादा आपको शैलो वाटर टेबल मिलेगा, वहां पे ग्राउंड वाटर पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल आपका जो है रिवर तवी आती है और यहाँ से आपका रिवर रावी आती है। ये जो रीजन है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल रीजन फॉर द जम्मू डिस्ट्रिक्ट, जम्मू डिवीजन। इस इसकी जियोलॉजी को अगर आप समझे तो अगर हम इसमें ये देखें कि कौन कौन से रेंजेस आते हैं जो हमारे माउंटेन रेंज हैं, तो ये पीर पंजाल रेंज है एंड दिस इज शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज जो उधमपुर दून से एक्सटेंड होता है और आगे जाके धौलाधार वगैरह से मिल जाता है। तो ये शिवालिक रेंज जो अगर हम देखेंगे तो इट इज यंगर देन दी पीर पंजाल रेंज, और दिस शिवालिक यंगर बोल्डर्स जो होते हैं, दे सीप इन द वाटर, दे रिचार्ज ऑफ वाटर, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ द जम्मू रीजन। अगर हम कश्मीर बेल्ट की बात करें तो दिस इज द कश्मीर रीजन। ये अर्लियर वाज कंसिडर्ड टू बी ए लेक, जिसको हम सतीसर कहते हैं, और ये कहा जाता है कि यहाँ पे बारामुल्ला में एक उरी गौज है जहां से जहलम जो है आउटफ्लो हुआ और ये सारा पानी जहलम से निकल गया एंड इट गॉट इनटू द रिवर इंडस। और ये जो है यहाँ पे जो लेक था, इट गॉट ड्राइड अप, और इसके जो ल्यूकोस्टाइन डिपॉजिट्स थे उनको हम करेवा बोलते हैं, और ये करेवाज में काफी ग्राउंड वाटर पोटेंशियल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको सैफरॉन का भी पूछ सकते हैं, सैफरॉन क्यों करेवाज में पाया जाता है? दैट वन ऑफ द रीजंस इज आल्सो द सैफरॉन कल्टिवेशन इज रिलेटेड टू द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर काफी ज्यादा होना चाहिए फॉर सैफरॉन, जो कि करेवाज में बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो दिस वाज अबाउट द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब बात करते हैं पोल्यूटेंट्स की। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एरियाज रेड मार्क किए गए हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। कुछ रीजन राजौरी पुंछ के भी हैं, कुछ रीजन डोडा के भी हैं जहाँ पे फ्लोराइड बहुत ज्यादा पाया गया था। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू रीजन की और प्लेन्स ऑफ कठवा एंड सांबा, वहां पे नाइट्रेट हैज बीन फाउंड इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी। कहीं ना कहीं यूट्रोफिकेशन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है, बासमती राइस ग्रो किया जाता है, तो वो एग्रीकल्चर रन ऑफ भी रिस्पॉन्सिबल है ग्राउंड वाटर पोल्यूशन के लिए। इन एडिशन टू दिस, यहाँ पे सल्फेट भी पाया गया है। तो सल्फेट, नाइट्रेट एंड फ्लोराइड आर द थ्री मेन पोल्यूटेंट्स विच आर फाउंड इन दी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन एडिशन टू दिस, अगर हम कश्मीर रीजन की बात करें तो ये भी पाया गया कि यहाँ पे ट्रेसेस ऑफ यूरेनियम भी प्रेजेंट है एज अ पोल्यूटेंट इन दी ग्राउंड वाटर। अब बात करते हैं क्रिटिकलिटी की। देखिए, यहाँ पे वाटर तो प्रेजेंट होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर पोटेंशियल है वो तो सही होगा, लेकिन जो वाटर होगा दैट विल बी इन पोल्यूटेड फॉर्म, तो ये भी एक अनयूजेबल फॉर्म ऑफ वाटर है। और ग्राउंड वाटर का सबसे बड़ा जो चैलेंज है, इफ इट इज वंस पोल्यूटेड, आप इसको जो है बाद में क्लीन नहीं कर पाते हो। बायो रिमेडिएशन या ऐसे कुछ मेजर्स हैं जो कर सकते हैं, बायोस्पार्जिंग वगैरह, लेकिन उससे वो बहुत ही कम्बरसन और कॉस्टली होता है। तो इसलिए
जो ग्राउंड वाटर अगर एक बार पोल्यूट हो गया तो दैट बिकम्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क टू एक्चुअली क्लीन इट। अगर हम क्रिटिकलिटी की बात करें तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि श्रीनगर में वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा हुए हैं। वन ऑफ द रीजंस इज द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन क्राइसिस ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स हीट वेव की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से झेलम रिवर जो है वो ड्राइड अप हो गया है, जैसे हमने पिछले न्यूज़ एनालिसिस में भी पढ़ा था। तो some people say that Srinagar is turning into the future Bangalore, जैसे अभी बैंगलोर में लेक्स हैव बीन ड्राइड, वैसा ही जो है श्रीनगर का केस हो सकता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पे देखिए ये कुछ रीजन्स हैं इन डोडा डिस्ट्रिक्ट, कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, कठवा सांबा डिस्ट्रिक्ट जो ओवर एक्सप्लॉइट हो चुके हैं। मोस्टली ये रीजन्स जो हैं आपके एग्रीकल्चर फील्ड के अलोंग होते हैं, बड़े बड़े जो एग्रीकल्चर फील्ड्स होते हैं। तो अगर आपको डेटा याद रखना होगा, देयर इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेटिस्टिक्स। इसके अकॉर्डिंग जो कश्मीर का, JNK का टोटल ग्राउंड वाटर पोटेंशियल है दैट इज 4.94 बिलियन क्यूबिक मीटर, एंड अगर हम एक्सट्रैक्शन की बात करें तो 1.08 बिलियन क्यूबिक मीटर इज एक्सट्रैक्टेड विच इज 24.20%। मतलब 1/4 ऑफ द टोटल ग्राउंड वाटर इज एक्सट्रैक्टेड इन द UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आई थिंक दैट इज ऑल फॉर इट। आप ये नोट्स को, आप मेरा लेक्चर इन नोट्स के साथ देखिएगा, और जो भी मैंने चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई है, मैप की मार्किंग्स बताई है, उसको उस पर मार्क कर दीजिएगा। I think that is all for today. We will be back tomorrow with some new topic. Till then, have a good time.